हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं आईटी टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल क्या होता है और उसका काम क्या होता है, कौन आईटी टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल पे जॉब कर सकता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सब सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यदि आप आईटी से रिलेटेड या टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड कोई जॉब देख रहे हो तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम बात करें कि टेक्निकल सपोर्ट जॉब प्रोफाइल क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो चाहे स्मॉल कंपनी हो चाहे बिग कंपनी हो, उसके अंदर टेक्निकल सपोर्ट का क्या रोल होता है। Basically, IT technical support is an IT professional who monitor and maintain the computer system and network of an organization. Okay, basically जो technical support engineer होते हैं वो एज अ आईटी प्रोफेशनल की तरह ही जॉब करते हैं। वहां पर जितने भी कंप्यूटर मॉनिटर आईटी रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं उसको ट्रबल शूट करते हैं, उस स्मूथ चले, किसी भी टाइप का कोई क्वेरी आए उसको रिजॉल्व करे, वो सब सारा टास्क टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का होता है। ओके, आईटी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू एम्प्लॉयज। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस कंपनी के अंदर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर काम कर रहा है, वहां पे आईटी से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट लगे होंगे, वहां पे किसी भी टाइप की क्वेरी होगी तो वहां पे टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर उसको ट्रबल शूट करता है, उसी को फिक्स करता है। एंड योर जॉब विल बी टू प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सिस्टम बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड अदर पेरिफेरल इक्विपमेंट to ensure optimal performance so that end user can maintain a high level of productivity. Okay, basically जो टेक्निकल सपोर्ट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी आईटी इक्विपमेंट लगे होते हैं उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल वेंडर से रिलेटेड वर्क होते हैं उस काम को भी मैनेज मेंटेन करना पड़ता है। अब लाइक हम बात करें दोस्तों, यदि आप टेक्निकल सपोर्ट की प्रोफाइल पे जाते हो तो टेक्निकल सपोर्ट के अंदर आपको वहां पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, बेसिक नेटवर्क, उसके बाद बायोमेट्रिक मशीन, सीसीटीवी, एक्सटर्नल यदि कोई वेंडर है जो वेंडर लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं लाइक एंटीवायरस, फायरवॉल या किसी और टाइप की सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर वगैरह आपके यदि ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, तो ये सब सारी चीजें, जितनी भी ए टू जेड चीजें होती हैं रिलेटेड टू द टेक, वो सारा चीज आपको दिया जाएगा फॉर द वर्क। ओके, तो ये बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट का प्रोफाइल होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी टेक से रिलेटेड वर्क होते हैं वहां पे उस चीज को मैनेज मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, जिससे कि इंड यूजर जो काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी किसी भी टाइप से स्लो ना हो और वो स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन चलता रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की प्रोफाइल क्या होती है, उसे काम क्या करना होता है। सेकंड नंबर हम बात करें दोस्तों आईटी टेक्निकल सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों उसका एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस स्किल्स। उसका जो स्किल्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए कस्टमर सर्विस का। लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं, जिसे हम यूजर बोल सकते हो, एज अ टेक आप यूजर बोल सकते हो, तो वहां पे जो यूजर्स होंगे उस यूजर की क्वेरी को सॉल्व करना आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। सेकंड नंबर, स्ट्रॉन्ग ट्रबल शूटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आपके अंदर ये स्किल्स जरूर होनी चाहिए कि ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, लाइक रिलेटेड टू द विंडोज, रिलेटेड टू द सिस्टम, रिलेटेड टू द हार्डवेयर, रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर, रिलेटेड टू द बायोमेट्रिक, एनी टाइप्स ऑफ द टेक्निकल क्वेरीज आती हैं तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और फ्यूचर में किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन या कुछ चेंजेस कराना है तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, उस पे भी आपका पावर ऑफ थिंकिंग अच्छा होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ चलाने के लिए। थर्ड नंबर पे बात करें दोस्तों प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस इन आईटी सपोर्ट। यदि आप टेक प्रोफाइल में जा रहे हो, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, यदि नहीं है तो फिर आप तब पर भी टेक प्रोफाइल में जा सकते। एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, आपके पास यदि एमआईएस का डिग्री है तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं है तो रिलेटेड टू द आईटी किसी भी टाइप का आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, लाइक चाहे डिप्लोमा हो, चाहे वो बीटेक हो, चाहे कुछ भी हो, आपके पास एक टेक की डिग्री होनी चाहिए कि आप उस फील्ड से हैं, आपकी एक्सपर्टीज इस चीज में है। ओके, एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द विंडोज 10, पाइलकॉन, सिस्को वेबएक्स, मैक ओएस एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। यदि आप
आईटी में जा रहे हो, टेक सपोर्ट में जा रहे हो, तो ये सब बहुत बेसिक एप्लीकेशंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलमोस्ट सारे सिस्टम में यूज किया जाता है। तो इस चीज को आपको आना चाहिए। विंडोज 10 के अंदर कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं, वेबएक्स क्या होता है, सिस्को के डिवाइसेस क्या होते हैं, मैक ओएस क्या होता है, मैक ओएस को ट्रबल शूट कैसे करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट हैं लाइक आउटलुक हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब बेसिक एप्लीकेशन है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उसको ट्रबल शूट कैसे करते हैं, ये सब सारी चीजें आपको आनी चाहिए। आईटी टेक्निकल सपोर्ट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने बात कर ली दोस्तों कि आईटी टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए आपको क्या क्या बेसिकली स्किल्स होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब करता है तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट नंबर, प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंस विद कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई भी क्वेरी आता है, उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए वो पर्सन टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी टाइप की क्वेरी आती है तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी कंपनियां हैं वहां पे टिकटिंग टूल सिस्टम ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट होता है। तो जो भी क्वेरी आती है यूजर डायरेक्ट इंजीनियर के पास नहीं आता है फॉर द दिस क्वेरी की ये हमारा प्रॉब्लम आ रहा है इसको सॉल्व करो, वो टिकट रेस करता है, टिकट के बिहाफ पे ही इंजीनियर काम करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज चलती हैं। ओके, सेकंड नंबर बात करें रिजॉल्व इशू फॉर स्टाफ वाया फोन, इन पर्सन और इलेक्ट्रॉनिकली। आप रिमोट पे सिस्टम लेकर के या फिर आप फोन पे गाइड कर सकते हो, या फिर आप किसी भी तरीके से यूजर की जो क्वेरी है, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लॉग बग्स एंड इन्हेंसमेंट रिक्वेस्ट, यदि किसी भी टाइप का रिलेटेड टू द हार्डवेयर क्वेरीज है, हार्डवेयर फेलियर हो गया, कोई और प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड आपको केस लॉग कराने पड़ते हैं। लाइक यदि आप एचपी का लैपटॉप यूज कर रहे हो तो एचपी में आपको केस रेज कराना पड़ेगा, डेल का है तो डेल में केस रेज कराना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द हार्डवेयर कि किस टाइप का आप हार्डवेयर यूज कर रहे हो। यदि वारंटी में है तो वारंटी को कवर करने के लिए आपको केस रेज कराना पड़ेगा, जिससे वहां कंपनी के साइड से इंजीनियर विजिट करके उस क्वेरी को फिक्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट है परफॉर्म हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड अपडेट एज नीडेड। ओके, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको लैपटॉप के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब इंस्टॉल करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। यदि ऑर्गेनाइजेशन में कोई 10, 20 या 5 जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पे उनको सिस्टम जो प्रोवाइड किया जाता है ये सब टेक के अंदर आता है, तो टेक उसको कॉन्फ़िगर करके उस यूजर को असाइन करता है। ओके, नेक्स्ट है क्रिएट एंड मेंटेन टिप्स एंड ट्रिक सोल्यूशन फॉर द ऑनलाइन डेटाबेस एंड वेबसाइट्स। ओके, तो आप किसी भी टाइप की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए यदि आपके अंदर थोड़ी कैपेबिलिटी अच्छी है, जो आप क्वेरीज को, जो लोगों को लाइक सिस्टम लेकर के आप ट्रबल शूट करते हो, यदि उनको आप गाइड कर पाओ थ्रू द पीपीटी, थ्रू द स्टेप बाय स्टेप, तो वो खुद से ट्रबल शूट कर लें। ऐसा आप डॉक्यूमेंट्स बना के डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। ये बहुत अच्छा स्टेप है जिससे कि वो यूजर खुद ट्रबल शूट करके आपको कन्फर्म कर देगा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। यदि हो गया तो फिर वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो उसके बाद आपके पास आएगा, देन आप रिजॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट है प्रोवाइड इंट्रोडक्टरी ऑनलाइन एंड ट्रेनिंग फॉर द कंपनी प्रोडक्ट्स। ओके, तो यदि आप टेक सपोर्ट में हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, लाइक चाहे एंटीवायरस हो, चाहे फायरवॉल हो, चाहे किसी भी टाइप का कोई भी सॉफ्टवेयर है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यू है, तो आपको वहां पे लोगों को अवेयर करना पड़ेगा उस चीजों से रिलेटेड कि ये सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है फॉर दिस पर्पस। ओके, एंड रिजॉल्व टेक्निकल इशू इन ए टाइमली मैनर यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज विद इन ए कंपनी। ओके, तो जो टेक्निकल क्वेरीज आती हैं, लाइक टिकट आती हैं, तो उसको आपको टाइमली, उसका एसएलए होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, तो वो बेसिकली उसके बिहाफ पे ही आपको क्वेरीज को रिजॉल्व करना होता है। जितना भी जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी विद इन ए टाइट आपको उस क्वेरी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ये सब बेसिकली दोस्तों टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की प्रोफाइल क्या होती है, उस टेक्निकल इंजीनियर की क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, और टेक्निकल सपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या होती है, वो सब सारी चीजें हमने डिटेल में बात कर ली। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।